हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमएमजीके स्टडी में। आज इस वीडियो में हम जीके जीएस वाले अपने जो प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं उसका पार्ट 3 देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखना और वीडियो को लाइक करना। तो हमारा पहला सवाल है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1962, वर्ष 1965, वर्ष 1969 या फिर वर्ष 1972? तो इसका जवाब आपको बताना है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो ये हुई थी दोस्तों अपने वर्ष 1969 को। ये आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों दूसरा सवाल है आपके लिए, भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड क्रिप्स, लॉर्ड कर्जन या फिर लॉर्ड माउंटबेटन? तो अपने भारत की स्वतंत्रता के समय जो गवर्नर जनरल था वो था दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? आपको बताना है भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? सतलज, रावी, झेलम या फिर गंगा? तो दोस्तों ये जो बांध है ये किस नदी पर है? ये है आपका दोस्तों सतलज नदी पर। मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश? तो किस राज्य को कहा जाता है मंदिरों की पुण्य भूमि? ये कहा जाता है आपके तमिलनाडु को। आपको ध्यान में रखना है ये सवाल। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार यानी कि थोरियम वॉल्ट मौजूद है? तो किस राज्य में है ये? केरल में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में या फिर असम में? तो ये है दोस्तों आपकी केरल में। अगला सवाल है, मानव पाचन तंत्र के निम्नलिखित में से किस भाग में भोजन का पाचन पूरा होता है? आमाशय, मुंह, छोटी आंत या बड़ी आंत? तो भोजन का पाचन किस में होता है? ये होता है आपका छोटी आंत में। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भोजन का पाचन जो स्टार्ट होता है ये कहाँ से होता है, तो फिर आपको उसका ऑप्शन लगाना है मुंह से। मुंह से भोजन का पाचन स्टार्ट होता है और पूरी तरीके से पाचन कहाँ पर होता है? छोटी आंत में। अगला सवाल है, भारत की राष्ट्रीय नदी इनमें से कौन सी है? कोसी, यमुना, ब्रह्मपुत्र या फिर गंगा? तो भारत की राष्ट्रीय नदी ये है आपकी गंगा। अगला सवाल है, जम्मू किस नदी के किनारे स्थित है? तवी, बनास, रावी या फिर यमुना? तो जम्मू किस नदी के किनारे है दोस्तों? ये है आपका तवी के किनारे। अगला सवाल दोस्तों आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जनसंख्या के अनुसार सबसे लोकप्रिय शहर या शहरी समूह है? नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या फिर चेन्नई? तो कौन सा ऐसा शहर है जनसंख्या के अनुसार सबसे लोकप्रिय? ये हो जाएगा दोस्तों आपका मुंबई शहर। निम्नलिखित में से पानी में घुलनशील विटामिन का चयन करें। विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन सी या फिर विटामिन डी? तो पानी में घुलनशील विटामिन हमें बताना है, ये हो जाएगा आपका विटामिन सी। आपको पता होना चाहिए कि पानी में घुलनशील जो विटामिन है ये दो होते हैं, विटामिन बी और विटामिन सी। ये दोनों पानी में घुलनशील है। यहाँ पर बी तो हमें ऑप्शन में दिया नहीं गया है, ओनली विटामिन सी दिया गया है, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय इनमें से कौन सी जगह पर उपस्थित है? नई दिल्ली, देहरादून, भोपाल, नागपुर? तो कहाँ पर है भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय? ये हो जाएगा दोस्तों आपका देहरादून में। ठीक है।
किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? आंध्र प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, महाराष्ट्र। तो कहाँ पर है दोस्तों आपका विशाखापट्टनम बंदरगाह? ये है आपका आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में आपका विशाखापट्टनम बंदरगाह है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल दोस्तों, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी, 20 सितंबर, 1 अगस्त या फिर 30 मार्च को? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है अपना 15 जनवरी को। अगला सवाल दोस्तों, भारत के किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी के नाम से भी जाना जाता है? बेंगलोर, झारखंड, कानपुर, चेन्नई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बेंगलोर। अगला सवाल आपको बताना है दोस्तों, किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार ओणम है? यानी कि ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? गोवा का, केरल का, ओडिशा का या फिर महाराष्ट्र का? तो ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? यह है दोस्तों आपका केरल का प्रसिद्ध त्योहार है ओणम। आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की थी? मोजले ने, दमित्री मेंडलीफ ने, डोबेराइनर ने या जे थॉमसन ने? तो आधुनिक आवर्त सारणी की खोज जो करी थी वो करी थी अपने दामित्री मेंडलीफ साहब ने। भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम या हर्षवर्धन? तो भारतीय नेपोलियन की उपाधि जो दी गई है वो दी गई है समुद्रगुप्त को। कार बैटरी में कौन सी एसिड का प्रयोग किया जाता है? आपको बताना है कार की जो बैटरी होती है उसमें एसिड यूज किया जाता है, एसिड का प्रयोग किया जाता है, लेकिन कौन सा एसिड प्रयोग किया जाता है? वो नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, बेंजोइक एसिड है या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा एसिड का उपयोग किया जाता है कार की बैटरी में? ये हो जाएगा दोस्तों आपका सल्फ्यूरिक एसिड। नाहरगढ़ का किला किसने बनवाया? सवाई जय सिंह, पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप या फिर अकबर? तो नाहरगढ़ का किला किसने बनवाया था? इसका सही जवाब हो जाएगा सवाई जय सिंह। भारत में किस वर्ष ब्रिटिश अधिनियम समाप्त हुआ? 1946, 1947, 1949 या फिर 1945? तो भारत में ब्रिटिश अधिनियम किस वर्ष समाप्त हुआ था? ये हुआ था दोस्तों 1947 में। अगला सवाल है, भारत के किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों से सटती है? बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। तो आपको बताना है कि भारत के किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों से सटी हुई है। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। अगला सवाल है, गांधी सागर बांध किस परियोजना का हिस्सा है? दुलहस्ती परियोजना, शारदा परियोजना, चंबल परियोजना या इनमें से कोई नहीं? तो गांधी सागर बांध जो है वो किस परियोजना से संबंधित है या किसका हिस्सा है? तो ये है दोस्तों आपका चंबल परियोजना से। भारत में मेट्रो पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? मनोज सिन्हा, लालू प्रसाद यादव, श्रीधरन या नरेंद्र मोदी? तो मेट्रो पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? ये जाना जाता है दोस्तों श्रीधरन को। भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? कुतुब मीनार, झूलता मीनार, शहीद मीनार या फिर चार मीनार? तो भारत की सबसे ऊंची मीनार
ये हो जाएगी आपकी कुतुब मीनार। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? सुचेता कृपलानी, राजिया बेगम, कमलजीत संधू, बचेंद्री पाल। तो कौन थी दोस्तों आपकी एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला? ये थी आपकी कमलजीत संधू। भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? किरण बेदी, सरोजनी नायडू, विमल देवी, मदर टेरेसा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए किरण बेदी। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति। तो उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उसकी नियुक्ति कौन करता है? ये करते हैं आपके राष्ट्रपति। अगला सवाल, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? मदन मोहन मालवीय, सैयद अहमद खान, लाला लाजपत राय या फिर अब्दुल गफ्फार खान। तो किसने करी थी दोस्तों बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना? ये करी थी आपके मदन मोहन मालवीय ने। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? 326 ईस्वी पूर्व, 330 ईस्वी पूर्व, 333 ईस्वी पूर्व या 323 ईस्वी पूर्व। तो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 326 ईस्वी पूर्व। आखिरी सवाल है अपना, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1525, 1529, 1528 या 1526। तो कब हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध? ये हुआ था 1526 को, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये थे दोस्तों आपके 30 जीके जीएस के जो अपने प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं उसका ये अपने पास में पार्ट 3 था। तो इन 30 सवाल में से आपके कितने आंसर राइट हुए हैं वो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि हमारे 30 में से इतने राइट हुए हैं। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।